हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखिए, पढ़ते हैं हम कार्बोनेट्स कंपाउंड। सबसे पहले हमें कार्बन्स के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन्स आपका होता क्या है? कार्बन्स क्या है? देखिए, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जब आप उसकी करोगे तो 2 और 4। तो के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 2 प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। फर्स्ट आपकी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। सेकंड जो होती है आपकी वो होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। देखिए, कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, ये क्या करता है? सेल्फ लिंकेज करता है अनदर कार्बन एटम से। कार्बन से सेल्फ लिंकेज कर देता है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, अगर किसी भी एलिमेंट पे अगर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज का मतलब होता है लूज द इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन प्लस चार्ज है तो कार्बन की जो वैलेंसी थी 2 और 4, कि के शेल के अंदर 2 थे, एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैंने कार्बन के ऊपर 4 प्लस चार्ज दे दिया, इसका मतलब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, छोड़ दिए। तो 2 ओनली आपके पास के शेल बची जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट शेल आपकी फुल फिल्ड है, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम जो आपका नंबर है, एटॉमिक नंबर जिसका 2 है, उसमें भी आपकी पहली शेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। इसका मतलब ये क्या है? नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसके बाद है कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो के और एल शेल, पहले कार्बन की वैलेंसी क्या थी? 2 4 थी। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 4 और उसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 क्या होता है? 10। 10 नंबर किसका होता है? नियोन का। नियोन भी क्या है? आपकी नोबल गैसेस है। ठीक है। तो कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और ले भी सकता है। अगर छोड़ता है तो भी नोबल गैस बनाता है, और लेता है तो भी नोबल गैस बनाता है। ठीक है। तो ये था कार्बन के बारे में। और कार्बन है जो उसका मास नंबर होता है वो क्या होता है? 12। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? ZXA। जो Z है आपका, Z रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर को। Z किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। और जो X है वो रिप्रेजेंट करता है आपका किसको? नेम ऑफ एलिमेंट या सिंबल्स भी आप बोल सकते हो। और जो A है ये आपका ऊपर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर। ठीक है, ये आपका मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कार्बन का ऐसे, तो आपको मैंने बताया है कि ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका सिंबल, ये इसका मास नंबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए मास नंबर होता क्या है। सबसे पहले तो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सम होता है, जोड़ होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है। ये आपका एटॉमिक नंबर। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, Z से हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इतना ही आपका एटॉमिक नंबर है। जब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करनी है तो मास नंबर से हम जनरली क्या माइनस करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर सकते हो, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आप माइनस कर सकते हो, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। 12 - 6 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है। इसके अंदर आपके पास आता है 2 टर्म आती हैं। फर्स्ट आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं एग्जांपल देती हूँ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सभी को पता है, बट मास नंबर किसी का 35.5 है तो किसी का 37.5 है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे कार्बन का ही देती हूँ आपको, 6 12 एंड कार्बन का 6 से 14। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92 238। ठीक है, ये आपके आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट टर्म है, जैसे मान लीजिए आपके आइसोबार्स। आइसोबार्स के अंदर क्या होता है? सेम मास नंबर बट
डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, जैसे मान लीजिए आर्गन है 18 नंबर होता है, मास नंबर 40 होता है। कैल्शियम लेते हो आप, एटॉमिक नंबर 20 है बट मास नंबर 40 है, मास नंबर सेम है इन दोनों के, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था बट मास नंबर क्या था आपका, डिफरेंट। ठीक है, आप कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फ्लोरीन है और आपका जैसे नियोन है। ठीक है, फ्लोरीन का मास नंबर आप कितना लेते हो, 19 लेते हो। नियोन का मास नंबर आप 90 ले लीजिए, 9 एंड 10, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, समझ आए। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट की। कार्बन एंड हाइड्रोजन जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, सेकंड आपका अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के जो लिंकेज है डबल बॉन्ड से, या कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है ट्रिपल प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम टर्म पढ़ते हैं एल्केन, एन वर्ड एन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपका सैचुरेटेड है, इसके अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता आपका अनसैचुरेटेड के अंदर वो आता आपका एल्कीन। ये आपका सैचुरेटेड के अंदर है और ये जो टर्म आएगी एल्कीन ये आपका अनसैचुरेटेड के अंदर, एन जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। फिर इसी के अंदर आपका आता है एल्काइन, इसके अंदर जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड होता क्या है, डबल बॉन्ड होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता क्या है। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको सिंगल बॉन्ड का, जैसे आप लिख लीजिए Cl2F2, ठीक है, HCl। जैसे क्लोरीन, आपका क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर है एक क्लोरीन इधर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हो 2 8 7, क्योंकि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं K में, L शेल में 8 होते हैं और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंसी आपकी कितनी है, 7। तो 2 2 4 2 6 एंड 1 7। ऐसे इस क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 7। तो यहाँ पे M शेल को ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट होता है भाई, इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है तो इसके पास 8 हो जाते हैं। ऐसे ही ये क्लोरीन इसके पास 7 है, इसका 1 ले लेता है, 8 हो जाते हैं। इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से अराइज हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपस में इन्होंने शेयरिंग की है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपना। ऐसे ही हम F2 का एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे ही फ्लोरीन है, F2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी वही 7 है, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। जिसको नहीं समझ आया ऐसे देख लीजिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 7, तो इसकी वैलेंसी 7 है। इस वजह से मैंने इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्टेट होता है भाई जो आपकी L शेल होती है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस फ्लोरीन से आपका क्या करेगा, लेगा, और ये इस फ्लोरीन से लेगा। तो इसके बीच में जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन के, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा,
आपको डबल बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको O2 का, जो ऑक्सीजन है आपका। तो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता 8। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे K और L शेल में 2 और 6, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंसी होती है वो लास्ट शेल वाली होती है, वैलेंसी इसकी 6 है। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, मांगेगा। ऐसे ही ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे मांगेगा। तो इन दोनों के, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों में जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए आपका N2, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन आपका एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन है, इधर भी आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी आपकी वो कितनी होगी? 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 2 और 5, K शेल और L शेल। तो वैलेंसी आपकी 5 है, तो कैसे लिखोगे? 2 और इधर आपके 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर आपके 3 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, इसकी 5 है। तो इस नाइट्रोजन को अपने 8 बनाना है, यहाँ पे इसको 8 बनाना है। तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे ले लेगा? इससे ले लेगा। इसके 8 हो गए, ये भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इन्होंने क्या किया? आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की। उनके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो आपके सिंगल बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड क्या था? शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनता है। तो आगे देखिए हम थे आपके एल्केन के अंदर। मान लीजिए आपके पास एल्केन था, एल्केन का मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। तो उसके लिए n जो है, ये आपका n, ये होता 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आपके पास टेबल होती है, जैसे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आप होता है मिथ, सेकंड पे होता आपका इथ, थर्ड पे होता आपका प्रो, फोर्थ पे होता आपका ब्यूट, फिफ्थ पे होता आपका पेंट, और सिक्स पे होता आपका हैग्स, और 7 पे होता आपका हेप्ट, और 8 पे होता आपका ओक्टा, और 9 पे होता आपका नोगा, और 10 पे होता आपका डेगा। तो आपके पास ये सीरीज होती है। अगर आपके पास एल्केन सिंगल टर्म वाला आपको फॉर्मूला बनाना है, कार्बन कार्बन में आपने सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो उससे हम ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ भी बनाना मिथ है, तो एन लगा दो, मिथेन। मिथेन का मुझे फॉर्मूला चाहिए, क्या बनेगा? एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। तो C1, C है 1, यहाँ पे 1 पुट करूँगी, 2 1 + 2 + 2 CH4। तो मीथेन का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? CH4। कैसे बनेगा? देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। कार्बन है और आपके पास 4 हाइड्रोजन है इधर ऐसे, तो इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। समझ आया? नेक्स्ट आप n की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, यहाँ पे C2 और यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 दूनी 4 + 2 कितना हुआ? 6, C2H6। ये फॉर्मूला किसका बना? इथेन। कैसे पहचानोगे? अगर कार्बन 2 है तो ईथ है, 3 कार्बन है तो प्रोप है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, 5 कार्बन है तो पेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे इथेन, प्रोपेन, फॉर्मूला क्या था मीथेन का? CH4, फिर क्या आएगा? C2H6, फिर क्या आ जाएगा? C3H8, फिर ब्यूटेन, फिर क्या बन जाएगा? C4, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10, फिर 5 रखोगे C5, 5 10 और 2 12, H12, पेंटेन। समझ आया है? ऐसे करेंगे हम। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए इसके बाद एक टर्म आती है आइसोब्यूट। एक तो आपकी जो ये स्ट्रक्चर जो बनती है वो 3 उसमें बनती है, एक तो N में, N चेन के अंदर, सिंगल चेन के अंदर, एक आइसो में, एक नियो में। उसको हम कैसे बनाते हैं? देखिए आइसोमेरिज्म एक वर्ड होता है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म क्या है? वोज मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपकी डिफरेंट होएंगी, मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पेंटेन का।
C5H12 पेंटेन, पेंटेन। सबसे पहले मैं एन पेंटेन बनाती हूँ, एन पेंटेन चैन के अंदर। कैसे बनाओगे देखो, C5 पे 5 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर आप 12 हाइड्रोजन आप लिख सकते हो। तो उसके बाद देखिए इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एलिमेंट है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो सभी हाइड्रोजन के पास आप एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। उसके बाद जो आपका कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था 6 है, वैलेंसी आपकी 4 है। तो एक कार्बन के पास जो वैलेंसी है वो 4 मिलेगी, पर जो आपका कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे। तो आप 4 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट मतलब इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, ये इससे एक ले लेगा, ये ऐसे ही सारे हाइड्रोजन आपस में एक एक कार्बन से ले लेंगे। तो इसका मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बिना बनाए आप समझ सकते हो। ऐसे सभी हाइड्रोजन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर लेंगे सभी हाइड्रोजन। उसके बाद आती है कार्बन की। कार्बन क्या करता है भाई, कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, 4 थे, एक इधर से आ गया 5, एक इधर से आ गया 6, एक इधर से आ गया 7। तो इसको भी क्या बनाने, 8 बनाने। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किधर से लेगा, इस कार्बन से लेगा, इससे लेगा, तो इसके 8 हो जाएंगे। देखिए ऐसे काउंटिंग करोगे जब आप 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक और एक 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो ऐसे ही सभी कार्बन एक दूसरे से ले लेंगे और उनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जो चैन के अंदर आपको मिलेगा उसको स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, एन पेंटेन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है कि आइसो, आइसोपेंटेन। आइसो मतलब होता है, सबसे पहले आप एक टर्म देखिए, मीथेन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CH4, वो कैसे बना था, कार्बन के सराउंडिंग 4 हाइड्रोजन थे, ऐसे मैंने बताया था आपको मीथेन का फॉर्मूला। तो अगर मैं इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव करती हूँ तो आपके पास कितना बचा, CH3 ग्रुप बचा। इसमें से क्या निकला, एक हाइड्रोजन का जब रिमूव होता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्काली ग्रुप। क्या वो ग्रुप बोलते हैं, एल्काली ग्रुप। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव, CH4 से एक हाइड्रोजन निकला है, CH3 बना है, तो इस ग्रुप को मैं क्या बोलूँगी, मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलूँगी, मिथाइल। तो जहाँ पे भी हम अब CH3 ग्रुप रखेंगे उसको मैं मिथाइल ग्रुप से नाम दूंगी। तो आगे देखिए, तो मैंने आइसोपेंटेन बनाना है, आइसोपेंटेन में वही, तो C C C C, कार्बन कितने हैं वही, पेंटेन में 5 कार्बन होने चाहिए, और आइसो मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। तो क्या करूँगी, जैसे मान लीजिए मैंने सेकेंड पोजीशन पे, ये आपकी सेकंड पोजीशन, इस पे मैंने CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, ये CH3 ग्रुप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल कार्बन मैंने 5 ही लिए आपके, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन मैंने लिए हैं। टोटल हाइड्रोजन वहीं आपके 12 ही हैं, आप काउंट कर सकते हो। तो आइसो वर्ड क्या होता है, अगर एक मिथाइल ग्रुप, एक CH3 ग्रुप या तो कोई ऊपर अटैच हो या फिर नीचे कहीं पे, या तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, कहीं भी एनी वन कार्बन पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, उस टर्म को मैं क्या बोलूँगी, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इसका नाम है। आइसो मतलब मिथाइल ग्रुप आपका अटैच होना चाहिए, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। इसका अनदर नाम क्या है, देखिए 1 2, सेकेंड पोर्शन पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4 के लिए कितना वर्ड बताया था मैंने, 4 के लिए ब्यूट बताया था, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसका नाम अनदर नेम क्या हो जाता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप आइसोपेंटेन से भी बोल सकते हो, आप इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखिए, 25 मिनट बना दें। नियोपेंटेन क्या होता है, ऊपर और नीचे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। वही मान लीजिए मैंने सेकंड पोर्शन पे आपका क्या लिया है, मिथाइल ग्रुप लिया है। यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया, ये ले लिया मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने वही 5 लिए हैं, पेंटेन का वही फॉर्मूला C5H12 है, हाइड्रोजन वही मैंने 12 ले रखे हैं, आप काउंट कर सकते हो। तो अब आप क्या बोल सकते हो, देखिए
तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, एक तो नाम है इसका नियोपेंट, अनदर नेम हम इसका क्या बोलेंगे 1 2। सेकेंड पोर्शन पे एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, तो सेकेंड पोर्शन पे क्या लिखोगे आप 2 सेकेंड के लिए, और डाई मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और उसमें नाम क्या है 1 2 3। कार्बन कितने हैं 3 कार्बन के लिए क्या नाम लेते हो आप प्रोप। मैंने बताया था 3 है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा N। तो एक नाम इसका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस वजह से इसका नाम ये है, या फिर आप नियोपेंट है, नियो मतलब ऊपर और नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। समझ आया। नेक्स्ट था आपका इसी के अंदर मैंने आपको बताया था एल्कीन। एल्कीन के अंदर मैंने जनरल फॉर्मूला दिया था CnH2n, और एल्काइन के अंदर मैंने जनरल फॉर्मूला दिया था CnH2n-2। तो यहाँ पे जो मैंने एल्केन लगा रखा है, अगर मैं एल्केन की जगह ईन लगा देती हूँ, मीथीन, इथीन, तो क्या फॉर्मूला बनेगा C और H2, CH2 बन जाएगा। इथीन का क्या बनेगा C2H4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, जैसे मान लीजिए CH2 है, CH2 की अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ, CH इधर, ठीक है। तो कार्बन कार्बन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस वे में अगर आपने ये स्ट्रक्चर देखी है, इस वे में आपने पता चला कि कार्बन तो अपना ये कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक इधर है 2 इधर है, ये तो 3 ही हुई, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो मीथीन नहीं बनता। मीथीन क्या है, नहीं बनता। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा बनता है इथीन। मैं आपको इथीन बना के दिखाती हूँ। इथीन में क्या बनेगा, C2H आपका 4 बन जाएगा। बनाइए CH4, सॉरी इथीन N2, C2H4, क्योंकि N की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे 2 है, तो C2H4 के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाती हूँ। हाइड्रोजन आपके कितने होने चाहिए 4। इसके अंदर भी आपके ये क्या है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर अब मैं प्रोपेन का फॉर्मूला देती हूँ C3, और ये कितना हो गया C3H6, ये क्या है आपके 3 कार्बन है, और क्या है आपके 6 हाइड्रोजन है। इसके अंदर ऐसे आपका स्टेबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपका डबल बॉन्ड लूँगी, तो एक केस में मैंने क्या करना पड़ेगा, इधर एक हाइड्रोजन इधर देना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा, एक इधर देना पड़ेगा, एक इधर देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक वैलेंसी इधर है, एक इधर है 2, एक इधर है 3, एक इधर, ठीक है। 2 और 4 ये आपकी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। यहाँ पे आपका क्या है, ये थीम। नेक्स्ट है जो आपका एल्काइन। एल्काइन के अंदर आप कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ब्यूट वर्ड उठाया है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी ब्यूट वर्ड के लिए। ब्यूटाइन मैंने बनाना है तो क्या बनेगा C4, 4 दूनी 8 और 8 में से 2 गया 6, C4H6। इसके अंदर क्या बनेगा, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक जो टर्म आती है आपकी होमोलोगस सीरीज, एक नाम आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आपके पास कोई ऐसी सीरीज है, जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा था मीथेन पढ़ा था, इथेन पढ़ा था, प्रोपेन पढ़ा था, फिर आपने ब्यूटेन पढ़ा था, फिर आपने पेंटेन पढ़ा था। इनके जो फॉर्मूले थे हमने बनाए थे, जैसे CH4 था, C2H6 था, C3H8 था, C4H10 था, C5H12। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे, उनकी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एंड उनकी मोलिकुलर मास में जो डिफरेंट होता है, मोलिकुलर मास के अंदर जो डिफरेंट होता है वो 14 यूनिट का, 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। एंड जो इनके अंदर कार्बन ग्रुप के अंदर जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, CH2 ग्रुप का। कैसे, देखिए C2 में से C को अगर माइनस करोगे तो C बचेगा, H6 में से C4 को माइनस करोगे 2 बचेगा। यहाँ से देखिए 3 में से 2 को माइनस करोगे C, H8 में से 6 को माइनस करोगे CH2। ऐसे ही एज इट इज़ अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो कार्बन के अंदर से CH2 ग्रुप का आपको डिफरेंस मिलता है। एंड मोलिकुलर मास में 14 यूनिट, वो कैसे है मोलिकुलर मास, देखिए कार्बन का मास 12 होता है,
प्लस हाइड्रोजन जो है उसका मास नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 आपका मास नंबर हो गया, तो आपके पास 14 जो आपके पास मोलिकुलर मास में डिफरेंस है। और इसके अंदर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आपकी होती हैं। और जो आपके पास नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं इसके बारे में देखिए। जो आपके फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं वो देखिए क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी एक ग्रुप के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे मान लीजिए हम पढ़ते कीटोन के बारे में। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। कीटोन ओन वर्ड आपको देखने को मिलेगा कीटोन, जैसे प्रोपेनोन ओन वर्ड, C डबल बॉन्ड आपका ग्रुप प्रेजेंट होएगा। सेकंड आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका CHO, प्रेफर कर सकते हो आप CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। अल ग्रुप आपको पीछे मिलेगा देखने को, जैसे मैथेनल, एथेनल, अल जैसे मैथेनल, अल ग्रुप आपको देखने में मिलेगा। और कीटोन में क्या बताया था मैंने, जैसे प्रोपेनोन ओन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ओइक एसिड क्या है, ओइक, जैसे मैथेनोइक, मैथेनोइक, एथेनोइक, ओइक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसकी पहचान ये है। नेक्स्ट जो आपका आता है एल्कोहल, क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल का क्या होता है OH। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्कोहल का, OH। ओल, ओल आपको देखने को मिलता है, जैसे एथेनोल, मैथेनोल, प्रोपेनोल, ओल वर्ड आपको मिलेगा, इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, X से, उसमें क्या मिलेगा, हेलो ग्रुप, हेलो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड की बेसिक टर्म थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।